हेलो क्लास। मैं आपकी ज्योति मैम फिर से एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, कौन सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथडोलॉजीज़। ठीक है, कैसे किस किस मेथड से ह्यूमन प्रोजेक्ट किया गया, ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करने, उसके स्टोरेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो साइंस का, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा शायद। बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है जो मैं आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें दो वे से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते थे। या तो हम डीएनए के केवल उसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करें, क्लीव करके निकालें जो कि फंक्शनल था, जो कि कोई ना कोई प्रोटीन को कोड कर रहा था, और फिर हम उसकी क्या करें, क्लोनिंग करें होस्ट और वेक्टर की हेल्प से। या एक पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि हम मतलब कि होल डीएनए, होल जीनोम को ब्लाइंडली जो है सारे के सारे की सीक्वेंसिंग करें एक साथ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका जीनोम इतना बड़ा है कि होल जीनोम की सीक्वेंसिंग पूरे को पूरे निकाल के तो नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करके रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से उसको क्लीव किया गया, फिर डिफरेंट वेक्टर्स के हेल्प से होस्ट में उसको एम्पलीफाई किया गया। तो बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस एम्पलीफाइड हुए और फिर उसकी स्टडी करना थोड़ा आसान हुआ। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग में जो है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का हेल्प लिया गया, जो कि आपने पढ़ा होगा कि जो सेंगर साहब थे उन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने अमाइनो एसिड की भी सीक्वेंसिंग करी थी। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग करी, और जिसमें कि वो सारे सीक्वेंस आए जो कि कोडिंग थे या नॉन कोडिंग थे। उसके बाद जो हमारे पास जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट हुआ, उस डेटा को कहाँ रखा जाए, इसके लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को डेवलप किया, जो मैंने बताया इनिशियल अपने वीडियो में कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो ब्रांच है जहाँ पे सारे डेटा को क्या किया गया, स्टोर किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डीएनए सीक्वेंसिंग को कंप्लीट करने में हमें बहुत सारी हेल्प मिली, और लोगों का जो एफ़र्ट था वो भी बहुत बेहतरीन था। इसके बाद जितने भी क्रोमोज़ोम्स थे सबकी जो है सीक्वेंसिंग की गई। लास्ट जो है आपका क्रोमोज़ोम फर्स्ट जो था उसकी कंप्लीट सीक्वेंसिंग की गई थी, जो कि 2006 में कंप्लीट हुई थी, और 24 क्रोमोज़ोम में वो लास्ट क्रोमोज़ोम था। लास्ट क्रोमोज़ोम मतलब 24 क्रोमोज़ोम का मतलब हैप्लॉइड सेल में 22 प्लस एक्स, 22 क्रोमोजोम ऑटोजोम एंड एक्स वाई। ठीक है, तो लास्ट फर्स्ट क्रोमोजोम की जो सीक्वेंसिंग हुई वो सबसे लास्ट में हुई। अब जो हम लोग अब जो हम लोग बात करने वाली हैं वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का जो सैलिएंट फीचर्स है, तो चूंकि आपके बुक में ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है तो मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी ताकि आप एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियरली समझ सकें, और हम लोग जो है इसको डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहला लाइन जो आपका दिया हुआ है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम में, कि द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। एक ह्यूमन जीनोम में इतनी ज़्यादा बेसेस हैं। नंबर जो ये नंबर है वो आपको लर्न करना होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सैलिएंट फीचर्स में अगर आता है, आपके क्वेश्चंस आते हैं तो यू मस्ट हैव टू राइट देयर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या था कि ऐसा माना गया कि एवरेज जीन में अप्रॉक्स 3000 बेस पेयर जीन्स होते हैं। ठीक है, बेस पेयर्स होते हैं। जितने आपके जीन्स हैं अप्रॉक्स 30,000 जीन्स है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम में अप्रॉक्स 30,000, जो कि पहले एस्टिमेट किया गया था कि 80,000 या 1 लाख जीन्स है, बट जब प्रॉपर सीक्वेंसिंग करी गई, उसके फंक्शन को देखा गया, तो मतलब ये मिला कि आपके जीनोम में 30,000 जीन्स हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि एवरेज निकाला गया कि एवरेज जो है सारे जीन्स के पास 3000 बेस पेयर है। बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डिस्ट्रॉफिन के जो जीन हैं वो आपके हो जाते हैं, तो वो कंटेन किए हुए हैं 2.4 मिलियन बेसेस। डिस्ट्रॉफिन जो जीन है उसका कितना बेस पेयर्स में प्रेजेंट है, 2.4 मिलियन बेसेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, जितने भी
ह्यूमंस हैं सब में अप्रॉक्स 99.9 जो आपका जीन का जो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, केवल 0.1 वैरी कर रहा है, जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो वैरीड है। अदरवाइज 99.9% जो है आपको न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि जितना बड़ा जीनोम है उसके 50% जीनोम का तो कोई फंक्शन अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। पूरे जीनोम का केवल 2% जो है वो फंक्शनल है और उसकी स्टडी अभी तक हम लोग कर पाए हैं। ठीक है, पूरे जीनोम में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं और उन्होंने एक लार्ज पोर्शन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है, वो रिपीटेशन 100 टाइम्स भी है, वो रिपीटेशन 1000 टाइम्स भी है। ठीक है, इसका ऐसे तो कोडिंग में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ही कोई फंक्शनल प्रोटीन्स बना रहा है, बट ह्यूमन जीनोम को समझने में, उसके इवोल्यूशन को समझने में, उसके स्ट्रक्चर को समझने में, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को समझने में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर जो जीन है वो क्रोमोसोम फर्स्ट पे पाए गए हैं, ऐसा मिला है, जो कि कितना है 2968 जीन्स जो है आपको क्रोमोसोम फर्स्ट पे पाए गए हैं, और सबसे कम जीन्स जो है वो क्रोमोसोम वाई पे है, जो कि केवल 231 ही है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब ये देखो, साइंटिस्ट लोग जब पूरे जीनोम की स्टडी कर रहे हैं तो उनको मिला है 1.4 मिलियन लोकेशन पे एक बेसिस का डिफरेंस। कैन यू अंडरस्टैंड मी कि पूरे जीनोम के 1.4 मिलियन लोकेशन पे साइंटिस्ट ने देखा है केवल एक बेसिस का डिफरेंस है, एक बेस के चेंज करने से बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, स्निप्स भी बोला जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यही सारा जो सैलिएंट फीचर्स है वो निकल के आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो इतना अगर आप लर्न कर लेते हैं तो यू कैन गेट गुड मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।